जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो काइंडली से जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन और आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? ओके ओके, ऑल राइट। जल्दी से अपने पास डायरी और पेन कैरी कर लें। आपके पास जस्ट 1 मिनट है ताकि हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। और आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट ग्रो कर सकेंगे। ओके ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेक्स्ट अपना शार्ट से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वेल दिस साइड मिस्टर जुनेद फ्रॉम कोटद्दू पंजाब। बेसिकली मैं बीएस आईटी का स्टूडेंट हूँ और जस्ट मेरी एज जो है 21 साल है। मैं एक सेल्फ मेंटोर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मेरी लाइफ का एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है कि मैं जो है आप सबके साथ मिलके ग्रो करूं, और उसके लिए मैं आप सबको गाइड करूंगा, इंस्पायर करूंगा, ताकि हम सब लोग, हम तमाम यूथ, हम तमाम पाकिस्तानी और तमाम पॉपुलेशन मिलके ग्रो कर सकें। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट को देखना है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद ईएसबीआई मॉडल है। उसके बाद हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव इनकम के ऊपर हमने डिस्कस करनी है। हमारे पास फिर फूड पार्ट एग्जाम्पल को देखेंगे हम। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से ये हमारी लाइफ के अंदर वैल्यूएबल या डिसवैल्यूएबल चीजें ऐड कर रहा है। नेक्स्ट हम कंपनी का विजन और मिशन देखेंगे। कंपनी सर्टिफिकेट्स के अबाउट बात करेंगे हम। उसके बाद हम फिजिकल मीटअप्स के अबाउट बात करेंगे और कंपनी की प्रोडक्ट्स के अबाउट बात करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, इसकी क्या हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसके अंदर हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, पैसे को कितने वेज से कमा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी इदारे, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी एकेडमी के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अब इसके ना होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। स्पेशली हम जो है 16 ईयर एजुकेशन करके एमफिल करने के बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है हमारे पास कोई माइंड रोड मैप नहीं होता है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हमें सिखा दी जाएं, अगर ये हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दे दी जाए, तो फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। और कोई भी शख्स आपके, सॉरी टू से, आपके इदारे भी ये नहीं चाहते कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बट इंशाल्लाह आज मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा कि आप कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फाइनेंशियल एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ईएसबीआई मॉडल। अब ईएसबीआई मॉडल क्या है? ये रोड मैप है। कैसा रोड मैप है? फाइनेंशियल एजुकेशन का। ये रोड मैप हमें ये बताता है कि इस दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, टोटल आबादी जितनी भी इस दुनिया की है, वो कितने जराए से पैसे कमा रही है, वो कितने वेज से पैसे कमा रही है। तो जो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है एम्प्लॉय, जो है ईएसबीआई मॉडल के अंदर, वो है एम्प्लॉय। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है पैसा कमाने के एतबार से। तो पहली जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय एक मॉडिफाइड वर्ड है जॉब का। और अगर जॉब को हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि जॉब क्या है, तो जॉब को सिंपल सा हम नौकरी बोलते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग या जितने भी हमारे प्रीवियस जो है लोग हैं जो गुजर चुके हैं, वो जॉब को नौकरी समझते हैं और नौकरी गुलामी होती है। तो जॉब समझ ले एक आपके पास गुलामी की जिंदगी है। अब जॉब
के अंदर कैसे लोग लिमिटेड पैसा कमाते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसकी रीजन क्या है कि हम इतने ज्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी, एक स्टूडेंट जो है एमबीए की एजुकेशन लेने के बाद भी, बिजनेस की एजुकेशन लेने के बाद भी जॉब को प्रेफर कर रहा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसने जॉब को सिलेक्ट किया ना चाहते हुए भी। तो जॉब के अंदर हमारे पास जो है पर्सन लिमिटेड इनकम को जनरेट करता है। कैसे लिमिटेड इनकम को जनरेट करता है? क्योंकि वो लिमिटेड टाइम ही काम कर पाता है। एक आदमी, एक मजदूर 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है। एक जॉबियन पर्सन 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है। तो उसको डेली बेस पे या फिर मंथली उसको इतने ही टाइम की सैलरी मिलती है या उसको इतनी मजदूरी मिलती है जितने टाइम वो काम करता है। तो टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना वो टाइम अपने पैसे टाइम को बेच रहे हैं, इतने ही उनको टाइम के पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो ये है कि जितने भी इंप्लॉय होते हैं ये हमारे पास टाइम लिवरेज को यूज नहीं करते। अब टाइम लिवरेज क्या है? टाइम लिवरेज बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन है, जिसके अबाउट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको गाइड करूंगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग हैं? ऐसे तमाम लोग जो कि खुद के ही मालिक हैं और खुद के ही मुलाजिम हैं। इन कैटेगरीज में कौन लोग आते हैं हमारे पास? इस कैटेगरी के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी छोटे बिजनेस बनाने वाले लोग हैं, छोटी दुकान रखने वाले लोग हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने बिजनेस के खुद ही मालिक होते हैं और खुद ही मुलाजिम होते हैं। सपोज एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, तो वो क्लिनिक पे सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 8 बजे ही वो वापस आता है। तो यहाँ पे होता क्या है? जितने टाइम वो अपनी शॉप पे मौजूद है, जितने टाइम वो अपने क्लिनिक पे मौजूद है, इतने ही टाइम के उसको पैसे मिल रहे हैं, इतने ही टाइम वो जो है पैसे कमा पा रहा है। तो उसकी दुकान बंद, क्लिनिक बंद, पैसे आना बंद। इसी तरह एक बिजनेस, एक छोटी दुकान का मालिक है, वो जितने टाइम अपने दुकान के ऊपर रहेगा, वो जितने टाइम अपने उस शॉप के ऊपर रहेगा, तो उसके पास कस्टमर्स आएंगे और उसको जो है वो सेल करता रहेगा, जो भी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको पैसे आते रहेंगे। दुकान बंद, पैसा आना बंद। तो जो हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय है, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसे कमा पाते हैं। जितने टाइम काम कर रहे हैं, इतने टाइम पैसे आएंगे। अब ये भी जो हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये हमारे पास टाइम लीवरेज को यूज नहीं करते। और टाइम लीवरेज मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो कि हमारे पास कमी है एम्प्लॉय के पास भी और सेल्फ एम्प्लॉय के पास भी। अब अगर हम दुनिया की टोटल पॉपुलेशन को काउंट करें, तो हमारे पास दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% जो हमारे पास है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? जो इनके पास टोटल वर्थ है, जो इनके पास टोटल इनकम होती है, जो इनकी नेट वर्थ होती है, जस्ट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास दुनिया का 5 से 10% पैसा है। बिकॉज बट उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि हमारे पास बिजनेस ओनर, बी फॉर बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर कौन लोग होते हैं? ऐसे तमाम लोग जो अपना सिस्टम बना के काम करते हैं, वो तमाम लोग बिजनेस ओनर्स कहलाते हैं। वो नेटवर्क बना के काम करते हैं, वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो कोलैबोरेशन से काम करते हैं और ये जो है अनलिमिटेड इनकम को जनरेट करते हैं। अब कैसे हम इसको देखेंगे? हमारे पास जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो टाइम लिवरेज को यूज करते हैं। तो अब मैं टाइम लिवरेज समझाना चाहूंगा कि टाइम लिवरेज क्या होती है। इस दुनिया के हर शख्स के पास जस्ट 24 घंटे ही का टाइम है। उसके वो चाहे दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलन मस्क हो या फिर दुनिया का कोई भी गरीब तरीन शख्स हो, सभी के पास दिन और रात में कुल 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन एक मजदूर जो है वो 24 घंटे में 8 से 900 रुपए कमाता है, 1000 कमाता है। लेकिन वहीं पे जो है एक बिजनेस ओनर वो 8 से 9 मिलियन और अनलिमिटेड इनकम जनरेट करता है। उसकी रीजन है टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज क्या है? अब यहाँ पे एक बिजनेस ओनर के पास सपोज 1000 लोग काम करते हैं, उसके साथ 1000 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, तो उनमें से हर बंदा 8 घंटे काम करता है। लगा लें कि हर बंदा बिजनेस ओनर के साथ जो पर्सन काम कर रहे हैं, उनमें से हर बंदा 1 घंटा का 8 घंटे काम करता है और 1000 लोग काम करते हैं। तो 1000 जब 8 करें, 1000 मल्टीप्लाई बाई 8000 करें, तो हमारे पास 8000 आवर्स एक डे के अंदर काम हो रहा है। सिंगल दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर एक बिजनेस ओनर के लिए 8000 घंटे काम हो रहा है। और इसी को बोलते हैं टाइम लीवरेज।
इसी टाइम लेवरेज को यूज करते हुए हमारे पास बिजनेस ओनर अनलिमिटेड इनकम को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? ऐसे तमाम पर्सन जो पैसा लगाने से पैसा कमाते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा जनरेट करते हैं, इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ये तमाम लोग, इनके लिए इनका पैसा काम करता है, इनके लिए लोग भी काम करते हैं। अब ये तमाम लोग भी टाइम लिवरेज को भी यूज करते हैं और पैसिव इनकम को भी जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम क्या होती है? इंशाल्लाह ये भी फाइनेंशियल एजुकेशन का एक पार्ट है, इसके अबाउट आपको मैं नेक्स्ट गाइड करूंगा। हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं ये क्या कहां कहां जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं? नेटवर्किंग सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकती है हमारे पास इन्वेस्टिंग की। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट देख लें, आप जो है रियल एस्टेट देख लें। इस तरह के जितने भी जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज हैं हमारे पास पैसा कमाने की। तो अब हमारे पास जो दुनिया की 10% आबादी है वो जस्ट आती है इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर की, लेकिन इनके पास जो पैसा है दुनिया की टोटल वर्थ जो है इन लोगों के पास, बिजनेस और इन्वेस्टर के पास, वो हमारे पास जो है 90% पैसा इन लोगों के पास है। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, इसलिए इनके पास दुनिया का 90% पैसा है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं। हमारे पास काम करने की दो तरीके हैं, दो तरह से हम काम कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। काम करने की दो अकसाम हो सकती हैं, दो टाइप्स हो सकती हैं। पहली जो टाइप है वो है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क क्या होता है? हमारे पास ऐसा काम जो हम अपनी बॉडी से करें, जिसमें हम अपनी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं बॉडी वाइजली, वो तमाम काम हार्ड वर्क के अंदर आते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉय को देखें और सेल्फ एम्प्लॉय को देखें तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो लोग भी क्या कर रहे हैं? वो लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसीलिए वो कोई टाइम लिवरेज यूज नहीं कर रहे हैं, वो कोई ब्रिलियंट आइडिया नहीं लगा रहे हैं, या वो कोई जो है पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो जितने भी हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो फिर मजदूर हो, एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, वो तमाम लोग हार्ड वर्क ही करते हैं और इसीलिए लिमिटेड इनकम को जनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? ऐसा काम जो हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर सके, जो टाइम बाउंडेड ना हो। ऐसा काम जो कि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर सकते हो, टाइम बाउंडेड भी ना हो और लोकेशन भी बाउंडेड ना हो। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो आपके लिए एक राइट प्लेस का होना जरूरी होता है। मतलब आपने अगर किसी भी आप किसी कंस्ट्रक्शन प्लेस पे वर्किंग कर रहे हैं, आप कहीं जो है गंदुम काट रहे हैं, तो आपको गंदुम काटने के खेत में ही जाना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप टाइम और जो बाउंड्रीज है, मतलब टाइम की बाउंड्री और प्लेस की बाउंड्री, लोकेशन की बाउंड्री से मावरा हो जाते हैं। आपके पास जो है टाइम और लोकेशन दोनों चीजों से आप जो है अलग अलग होके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है कि ऐसा काम, डेफिनेशन लिख लीजिए स्मार्ट वर्क की, ऐसा काम जो कि टाइम बाउंडेड भी ना हो और लोकेशन बाउंडेड भी ना हो, जिसके अंदर आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी मर्जी से बैठ के काम कर सकते हो। ऐसा काम क्या कहलाता है हमारे पास? स्मार्ट वर्क कहलाता है। इसके ऊपर आप अपने ब्रिलियंट आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। आपके माइंड में ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं, आप अपने दिमाग को यूज करते हैं, आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, ट्रैवलिंग करते हुए आप ये काम आराम से कर सकते हैं। जहां जहां आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल आपके पास है, आप वहां पे आराम से ये काम कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास हार्ड वर्क है उसे जस्ट आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे पास मजदूर मींस के एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो लिमिटेड पैसा जनरेट करते हैं, क्योंकि उनकी जगह काम करने की मुख्तस होती है, बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, ऑल राइट। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले गाइड किया था कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ओनर हैं, अगर मैं पीछे आपको लेके चलना चाहूँ ईएसबीआई मॉडल के अंदर, अगर मैं आपको ईएसबीआई मॉडल पे जो मैंने आपको गाइड किया था कि हमारे पास जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम लिवरेज को यूज करते हैं। मैं यहाँ जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं,
टाइम लिवरेज को यूज करते हैं। हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो टाइम लिवरेज को यूज करते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं, और वो टाइम लिवरेज को भी यूज कर रहे हैं जो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर, और वो टाइम लिवरेज को भी यूज कर रहे हैं और पैसिव इनकम बना रहे हैं। तो जो हमारे पास बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं ये इसी वजह से अनलिमिटेड इनकम को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे पास मैंने आपको इनकम की 2 टाइप्स बताई है। नेक्स्ट हम अपनी उसी स्लाइड पे चलेंगे। मैंने आपको इनकम की 2 ही टाइप्स बताई हैं, हम उसी स्लाइड पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट। ओके, इनकम की 2 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। एक है, पहली जो है वो एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो कि हम, डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसी इनकम जो हमारे एक्ट करने से आती रहे, जो हमारे काम करने से आती रहे, एक्टिव इनकम कहलाती है। ऐसी इनकम जो हमारे एक्ट करने से मिले या काम करने से मिले, एक्टिव इनकम कहलाती है। अब मैंने आपको पीछे भी स्लाइड्स पे ESBI मॉडल के अंदर बताया था कि हमारे पास जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो एक तो हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने टाइम के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, वो सपोज 8 घंटे काम करता है तो उसको 8 घंटे की इनकम आती है। अगर एक सेल्फ एम्प्लॉय 8 घंटे अपनी दुकान के ऊपर है, या एक डॉक्टर जो है जिसकी क्लिनिक है उसने 8 घंटे अपनी क्लिनिक को ओपन किया है, तो उसको 8 घंटे ही के पैसे मिलेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पैसिव इनकम है, जो कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है उसको अर्न करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को जो है वैल्यूएबल लाइफस्टाइल जीते हैं, उसके हमारे पास क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये लोग पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम क्या होती है? मैंने आपको ESBI मॉडल में बताया था कि हमारे पास बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो हैं वो या तो टाइम लिवरेज को यूज करते हैं या फिर पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम होती क्या है? डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसी इनकम जो कि आप अपने सिस्टम से अर्न करते हैं, पैसिव इनकम कहलाती है। ऐसी इनकम जिसमें आप काम ना भी करें आप और आपको इनकम आती है, पैसिव इनकम कहलाती है। तो जितने भी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं वो पैसिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो लाइफस्टाइल है, इसीलिए जो उनका तर्ज जिंदगी है, इसीलिए जो उनकी जीने का अंदाज है वो अमेजिंग होता है और वो ड्रीम लाइफ को जी रहे होते हैं, बिकॉज वो पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसिव इनकम को अर्न कर रहे हैं। और पैसिव इनकम मैंने आपको बताया था ये फाइनेंशियल एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास एक्टिव इनकम करने वाले लोग हैं, जो कि एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, फिर वो हार्ड वर्क भी करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे पास लिमिटेड इनकम जनरेट कर पा रहे हैं और इसीलिए वो कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। हार्ड वर्क या एक्टिव इनकम आपको अमीर करने की जमानत नहीं है। आपका मेहनत करना इस बात की दलील नहीं है कि आप जो है मिलीनियर बन जाएंगे। आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। मेहनत करना जरूरी है लेकिन उसके लिए डायरेक्शन भी जरूरी है, और वो डायरेक्शन क्या है? वो आपकी डायरेक्शन है टाइम लिवरेज को यूज करना। फाइनेंशियली आप एजुकेटेड हो तो आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, और जब भी आप राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हैं तो फिर आप शॉर्ट टाइम के अंदर मिलीनियर बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जॉब एंड बिजनेस। अब हम देखेंगे कि जॉब क्या है और बिजनेस क्या है, इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है, जितनी पॉपुलेशन जॉब कर रही है और बिजनेस कर रही है, इनकी लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंजिंग्स हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है और क्या क्या तब्दीली होती है इनकी लाइफस्टाइल के अंदर। तो पहले हम जॉब को देखते हैं। जॉब मैंने आपको पहले गाइड किया है ESBI मॉडल के अंदर, ESBI मॉडल से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन में, कि हमारे पास जॉब क्या है। जॉब ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब 3 लेटर से मिलके बना है, JOB, ज्वाइन अदर बिजनेस। जब भी आप जॉब की बात करते हैं तो आप किसी दूसरे बॉस के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अब जॉब के अंदर आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मींस आप अपने उठने बैठने सोने जागने खाने पीने के जो आपके क्राइटेरियाज हैं उनको खुद डिफाइन नहीं कर सकते।
आप बॉस की मर्जी से ही सुबह 10 बजे अगर आपने ऑफिस जाना है या 8 बजे जाना है तो सुबह 8 बजे ही आप जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपने आपके ऑफिस का टाइम 8 बजे है तो आप 10 बजे जाएंगे, नहीं। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते अगर आपके ऑफिस की ऑफ जो है, आपका ऑफिस जो है, आप छुट्टी आपको ऑफिस से 8 बजे होती है तो आप उससे पहले 5 बजे ही आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसी तरह आपके सोचने की जो अप्रोच है वो भी आपके बॉस के अंडर होती है, तो यहाँ पे आप टाइम लिवरेज को यूज नहीं, आपके पास सॉरी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आप लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते। सपोज आपको कहीं भी किसी भी इवेंट पे जाना है तो उसके लिए आपको पहले अपने बॉस से मिन्नत करके छुट्टी मांगनी पड़ेगी। सॉरी टू से यहाँ इस सेशन में बहुत सारे जो है हमारे पास जॉबिंग पर्सन है, एम्प्लॉय पर्सन है, बहुत सारे हाउस वाइफ्स भी बैठी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो जो जॉब वाले पर्सन है वो इस बात को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कड़वी जरूर है मगर सच है। क्या आप अपने बॉस के अंडर ही रह के काम करते हैं? आप अपनी बॉस की मर्जी से ही काम करते हैं? उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि हमारे पास है जॉब के अंदर आपके पास क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट नहीं होती। अब क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट पहले देखते हैं होती क्या है। क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट अपने आप को ग्रो करना, किसी भी लिहाज से अपने आप को ग्रो करना। अब जॉब के अंदर क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट क्यों नहीं होती, उसकी रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। आखिर एक इंसान मेहनत भी कर रहा है, वो 12 घंटे ड्यूटी भी कर रहा है, 10 घंटे ड्यूटी भी कर रहा है, फिर भी उसकी लाइफ के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, वो कोई अच्छी सोच नहीं पा रहा है, वो कोई बड़ा सोच नहीं पा रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्रेस, वो अपने फाइनेंशियली तौर पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप सुबह 8 बजे ऑफिस गए हैं और शाम को आपको ऑफिस से 8 बजे ही छुट्टी हुई है, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिला। और जब तक आप कोई सोचेंगे नहीं, जब तक आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं होगा सोचने का, आप इजी होकर बैठ के सोचेंगे नहीं, तो आपके माइंड में कोई ब्रिलियंट आइडिया भी नहीं आएगा। और जब तक आपके माइंड में कोई ब्रिलियंट आइडिया नहीं आएगा, उस वक्त तक आप इतना ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिलियंट आइडिया आपके माइंड में आएगा, आप उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो देन ही वो आपकी क्रिएटिविटी होगी। और जब आप क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हैं तो देन ही आप जो है डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि जॉब वाले पर्सन इससे कोसों दूर होते हैं। रीजन रीजन यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। हमारे पास एक एमबीए पढ़ा हुआ पर्सन भी ये बोल रहा था कि उसको जॉब करनी है, क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉब के अंदर आपके पास फाइनेंशियल रिकॉग्निशन नहीं होती। फाइनेंशियल रिकॉग्निशन क्या है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर सकते हैं जॉब के अंदर। कैसे? आप एक मंथ के अंदर मैक्सिमम जो आज जॉब की कंडीशन चल रही है वो 30-40 हजार है, और अगर कोई अच्छी जॉब लग भी जाती है आपकी, अल्लाह ना करे, आज के टाइम पे बहुत हार्ड है इस चीज को लेके कि जॉब जॉब लगना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे दुनिया की जो है ऑलमोस्ट बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई घुस चुका है। रिपोर्ट्स काम कर रहे हैं जहां पे पहले लोग काम किया करते थे, तो उसकी वजह से जॉब रिड्यूस हो गई है, वर्ल्ड वाइड जॉब रिड्यूस हो गई है। Amazon जैसी बड़ी कंपनीज ने भी अपनी जो है एम्प्लॉय को, अपने लोगों को, फिजिकली काम करने वाले लोगों को हटा के रिपोर्ट रिप्लेस कर दिए। तो ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। ये इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ के ऊपर जो है असरअंदाज है। तो जितनी भी जॉब है वो रिड्यूस हो रही हैं, और अगर किसी की जॉब लग भी जाती है तो 30-40 हजार या मैक्सिमम 1 लाख, ये आज के टाइम के ऊपर जहां पे आपके एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अंदर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जहां पे आप अपनी बेसिक नीड के लिए ही जो है आप स्ट्रगल्स कर रहे हो, तो आप ग्रो तो दूर की बात, आप तो अपनी बेसिक नीड के लिए ही जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आप अपनी बेसिक नीड के लिए ही उस सैलरी के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ग्रोथ ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपकी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आप फाइनेंशियली जो है रिकॉग्निशन कभी भी नहीं ले सकते। यही रीजन है कि आपके पास जॉब के अंदर लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड चीजें होती हैं, आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है,
आप क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट की तरफ भी नहीं जाते हैं, और आप जो है फाइनेंशियल रिकॉग्निशन की तरफ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपकी सैलरीज जो है वो लिमिटेड होती हैं। हर बॉस ये समझता है कि मैं इस पर्सन को जितनी सैलरी दे रहा हूं वो सैलरी इसके काम करने से कहीं ज्यादा है। ये पर्सन, ये जो बंदा मेरे अंडर काम कर रहा है, ये जितना काम करता है उससे ज्यादा सैलरी लेता है, और आपके माइंड में ये चीज चल रही होती है कि मैं जितना काम करता हूं मुझे इतनी सैलरी नहीं दी जा रही होती। तो इस तरह से आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी होते हैं जॉब के अंदर। अब हम बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। बिजनेस के अंदर आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिजनेस बिल्कुल अगेंस्ट है जॉब के, बिल्कुल जो है जॉब के दूसरी सिमत है बिजनेस की। आपके पास बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होती है आपके पास? आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस तरह से होती है कि आप जो है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं। कैसे? आपके पास जो है अनलिमिटेड टाइम होता है। आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम, क्योंकि आप अपने उठने बैठने के तौर तरीके आप खुद ही डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रो करने के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि जब आप बिजनेस के अंदर फ्री हैं, आप फ्री होकर बैठ के डिफरेंट आइडियाज काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप जो है फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्क करने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब एक बंदा फ्री बैठेगा वो डिफरेंट आइडियाज के ऊपर काम करेगा, तो उसके पास ग्रो करने के लिए भी जो है अनलिमिटेड चीजें होंगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब इतनी सारी चीजें बिजनेस के अंदर हैं, तो आप सब लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? ओके, पैसा लगता है सर, एक्सपीरियंस चाहिए, खौफ है। ओके ओके ओके। जबकि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, अल्लाह ने भी ये फरमाया है कि बिजनेस के रिस्क के 9 हिस्से जो है वो बिजनेस के अंदर है, और बाकी की जितनी चीजें हैं वो आपके पास जॉब एंड दूसरी चीजों के अंदर है। तो फिर भी आप लोग जॉब जो है नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में फेयर्स है। और आज के टाइम पे बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो है गाइड करूंगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे फूड पांडा, बहुत सारे लोग जो है इस ऐप को यूज करते हैं, यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब फूड पांडा क्या है? यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ पे कोई ये हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने जस्ट ब्रिलियंट आइडिया के ऊपर काम किया है, एक ऐप बनाई है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को उसके साथ कनेक्ट किया है, और अपनी सर्विसेज को जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक नेटवर्क क्रिएट किया है, राइडर्स को हायर किया है, और एक स्मॉल सी एक इनिशियल बेसिक अमाउंट लगा के उन्होंने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड जो है फैला दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जब फूड पांडा से कोई भी ऑर्डर करते हैं तो आप 10% सर्विसेज टैक्सेस देते हैं। अब सपोज 1 मिलियन लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं इस ऐप को, और वो 10% टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन किया जाए तो 10 मिलियन एक दिन के अंदर जो है फूड पांडा इनकम को जनरेट कर रहा है, ड्यू टू बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क बनाया है, उन्होंने सिस्टम को जनरेट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आपको एक बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के सीईओ का इंट्रोडक्शन मिस्टर तौसीफ अब्बास, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिडोरा ग्लोबल इंटरनेशनल। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। जस्ट 28 ईयर्स इनकी एज है, और डिजिटल इरा के अंदर इनका 11 साल का एक्सपीरियंस है। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइम कार अचीवर रह चुके हैं ये पर्सन। तो ये इनकी अचीवमेंट है, ये इनका गोल है, विजन है, मिशन है, कि इसलिए इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे आप सब लोग एक अच्छे जो है इनकम को जनरेट कर सकें, एक वैल्यूएबल लाइफ को आप स्पेंड कर सकें। और इनकी लाइफ का जो गोल है वो है कि आप सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे आप वर्ल्ड वाइड वर्किंग करते हुए अपनी अनलिमिटेड जो है इनकम को जनरेट कर सकें। हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि हमारे पास जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो लिडोरा ग्लोबल कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने इस कंपनी को किस विजन से बनाया है। तो कंपनी का विजन क्या है? सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल सक्सेस, इंपावरमेंट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। आपके पास कंपनी का विजन ही यही है कि हमारे पास जितनी भी आपकी यूथ है
वो क्या है, हमारे पास उसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली वो जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई, उनको जस्ट स्कूल कॉलेज में जॉब एंड बिजनेस जॉब के बारे में बताया गया है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं गाइड की गई। तो यहाँ पे पहला कंपनी का विजन यही है कि ऐसी तमाम हमारी यूथ, ऐसी तमाम यूथ जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद, एमफिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद जो है बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, तो उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जहां पे वो फाइनेंशियली ग्रो कर सके। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। आप ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी तभी करते हैं जब आपके पास एक जो है काम करने की बेहतरीन जगह हो, जहां से आप एक अनलिमिटेड इनकम को जनरेट कर रहे हो। उसके बाद आता है इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। इनोवेशन और एक्सीलेंस आपके पास तभी आएगा जब आप फाइनेंशियली जो है ग्रो कर रहे होंगे, जब आपकी जेब में पैसा होगा, जब आपकी जेब में कायदे आजम होगा, तो आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते होंगे, आप माइंडली तौर पे ग्रो कर रहे होंगे। तो आपके पास तभी ये चीजें आएगी जब फाइनेंशियली आपके पास नॉलेज होगा। और ये नॉलेज, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? यूडोरा ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्लोबल रीच एंड इम्पैक्ट। आपको ग्लोबल यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, एक ऐसा जो है तरीकाकार प्रोवाइड किया जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप अपने घर में बैठते हुए, जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन में बैठते हुए इंटरनेशनली जो है वर्किंग कर सकेंगे और इंटरनेशनली ग्रो कर सकेंगे अपने आप को। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम उसकी तीन चीजों को देखते हैं, जिसको कंपनी P3 बोला जाता है। कंपनी P3 के अंदर सबसे पहले प्रोफाइल आती है, उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स आते हैं कि वो कंपनी किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है, और उसके बाद उसका मार्केटिंग प्लान आता है कि वो किस मार्केटिंग प्लान के थ्रू काम कर रही है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। पहले तो कंपनी की प्रोफाइल जो है बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, जो कि मैं आपको गाइड कर चुका हूं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो कि कॉमन यूज की हो, उनको हर पर्सन यूज कर सकता हो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लान। प्लान एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिससे हमें अर्निंग आती है, जिससे हम अनलिमिटेड इनकम को जनरेट करते हैं। तो लिडोरा ग्लोबल इंटरनेशनल के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा यूनिक क्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान है जिससे आप अनलिमिटेड इनकम को जनरेट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आपके पास जो है किसी भी राइट कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो कंपनी सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, वो फेक है या रियल है, हम इन तीन चीजों को देखते हैं। तो पहली चीज जो है वो हमारे पास फिजिकल ऑफिस है, उसके फिजिकल ऑफिस होने चाहिए उस कंपनी के पास। दूसरी चीज ये है वो एफबीआर और आपकी जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे रजिस्टर होनी चाहिए, लाइक एफबीआर, एससीसीपी। तीसरी जो चीज है वो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हो जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, जो कॉमन यूज की हो। नेक्स्ट, अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर बता तो रहे हैं, पता नहीं इस कंपनी के पास होगी कि भी नहीं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। जी थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन जूम करके दिखाता हूं। तो आपके पास जो पहला सर्टिफिकेट है वो एफबीआर का है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एफबीआर एक ऐसा इदारा है जो कि आपके किसी भी प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करता है अपने पास। नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो ट्रेडमार्क है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक ऐसी इदारा है, एक ऐसा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करता है। ओके ओके ओके, वेल डन, ग्रेट। तो जो हमारे पास ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक ऐसा जो है इदारा है जो कि आपके प्रोडक्ट्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेता है, और वो इस चीज की श्योरिटी दिलाता है आपको कि आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको ना तो कोई कॉपी कर सकता है, ना उन जैसी कोई दूसरी प्रोडक्ट्स बना सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास तीसरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शो हो रही है वो है हमारे पास एससीसीपी। अब एससीसीपी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा इदारा है जो कि रिकॉग्निशन देता है किसी भी प्लेटफॉर्म को कि वो राइट सेंस में काम करें, राइट वे में काम करें। ये हो गए जी लिडोरा ग्लोबल के ऑल सर्टिफिकेट्स। उसके बाद हम बात नेक्स्ट मूव करेंगे। आपके माइंड में ये तो आ गया कि सर ने सर्टिफिकेट्स तो दिखा दिए, हो सकता है कंपनी की फिजिकल ऑफिस ना हो, तो फिजिकल ऑफिस के अबाउट हम देख लेते हैं। ये जी, ये देख ले जी, ये कंपनी के फिजिकल ऑफिस अवेलेबल है। यहाँ पे लोकेशन आइकन दिया गया आपको। ये इलाइट बैंक सेकंड फ्लोर मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है कंपनी का
जो है ऑफिस अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो अपकमिंग ऑफिस के अंदर है वो हमारा फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर अपकमिंग ऑफिस होंगे। तो ये फिजिकली भी आपके पास कंपनी अवेलेबल है। तो ये दो चीजें मैं आपको दिखा चुका। अब जो है यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्क्रीन जो है अपनी स्लाइड को बैक ही करता हूँ। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी, राइट सर, आपने जो है सारी चीजों के अबाउट गाइड कर दिया। अब आप हमें ये बताएं कि हम कितनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या लिडोरा ग्लोबल से अचीव कर सकते हैं, क्या क्या ये सिस्टम हमें देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं चलूंगा और आप अपनी डायरी और पेन के ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप अपनी डायरी और पेन के ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है मल्टीपल टाइप्स की इनकम दी जाएगी। आपको यहाँ पे जो इनकम टाइप्स है वो मल्टीपल वेज में दी जाएंगी, डिफरेंट टाइप की इनकम प्रोवाइड की जाएंगी। पहली जो है फिक्स सैलरी। जब भी हम किसी काम में आते हैं, जब भी हम जो है पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हम हमारे फिक्स सैलरी होनी चाहिए। तो लिडोरा ग्लोबल इंटरनेशनल आपको फिक्स सैलरी प्रोवाइड करेगा जो कि पर मंथ फिक्स होगी आपकी। उसके बाद डायरेक्ट इनकम, वही इनकम जिसकी अबाउट मैंने आपको बात की थी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इस इनकम को जनरेट करते हैं। ऐसे इनकम जो हम खुद कमाते हैं, ऐसी इनकम जो हमारे काम करने से हमें मिलती है, डायरेक्ट इनकम। लिडोरा ग्लोबल इंटरनेशनल आपको डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करता है और जो कि एक हैंडसम अमाउंट होगी। उसके बाद पैसिव इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। अब ये वो इनकम है जो मैंने ईएसपी मॉडल के अंदर आपको बताई है, जो कि बिजनेस ओनर इन्वेस्टर इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को गेन करते हैं, इस इनकम को जनरेट करते हैं। क्यों? लिडोरा ग्लोबल अब आपको पैसिव इनकम कैसे दे रहा है, ये इतनी टाइप्स की इनकम कैसे दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली जो है गाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पे हर तरह की इनकम प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हमारी लाइफ का एक ड्रीम होता है कि हमारे घर के बाहर एक अच्छी गाड़ी खड़ी हो, जिसके अंदर हम ट्रैवल कर सकें, जिसके अंदर हम अपनी जो है रिलेटिव्स एंड अपने दोस्तों अहबाब के घर जा सकें, जहां मर्जी आना जाना चाहे जा सकें। तो आपको ग्लोबल सिस्टम क्या करेगा? आपको कार प्रमोशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास उम्रा पैकेजेस। एज अ बीइंग मुस्लिम हम सबकी लाइफ का एक ड्रीम होता है कि हम जो है अपनी लाइफ में उम्रा करें, हम खुद भी करें और अपने पेरेंट्स को भी करवाएं। तो ग्लोबल सिस्टम आपको यहाँ पे उम्रा प्रमोशन प्रोवाइड करता है, उम्रा पैकेजेस प्रोवाइड करता है, ताकि आप जो है अपनी इस ख्वाहिश को भी कंप्लीट करें, अपने इन ड्रीम्स को भी फुलफिल करें। नेक्स्ट, जब हम काम करते करते बोर हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में कोई टूर होना चाहिए, कोई चिल होनी चाहिए, कोई ट्रिप आप प्लान करते हैं। लेकिन आप तो सब जॉब कर रहे हैं, आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि आप जो इस तरह के ट्रिप्स को एंजॉय कर सकें। तो ग्लोबल सिस्टम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप भी प्रोवाइड करता है, जो कि नेशनल ट्रिप्स होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स। बहुत सारे लोग नेशनल ट्रिप्स कर लेते हैं, नेशनल चीजों को देख लेते हैं, उनके माइंड में फिर ये ख्याल आता है कि वो इंटरनेशनल ट्रिप करें, वो दुबई जैसे, मलेशिया जैसे, टर्की जैसे कंट्रीज के अंदर मूव ऑन करें। तो यहाँ पे वो थाईलैंड जैसे, बैंकॉक जैसे कंट्रीज, जहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है आपकी अवाम जो है, जो अवाम है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो डेवलप्ड है। तो आप उनके कल्चर को देखना चाहते हैं, आप सबके माइंड में ये चीजें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल सिस्टम क्या है? आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है लकी ड्रॉ इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती हैं। अब लकी ड्रॉ के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? उसमें मेल एंड फीमेल बोथ के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक लकी ड्रॉ के अंदर हमारे पास जो है आईफोन प्रमोशंस होती हैं। उसके बाद आप फीमेल्स के लिए भी जो है डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, इस तरह के जो है प्रमोशंस होते हैं, और भी काफी टाइप के जो है इंसेंटिव लकी ड्रॉ के अंदर दिए जाते हैं। एक और यहाँ पे आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर, क्या आपको ग्लोबल सिस्टम लीडरशिप बोनस भी प्रोवाइड करता है। जब आप किसी एक अच्छे लेवल को अनलॉक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है? यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे एज अ लीडर काम कर रहे होते हैं। तो ये इतने टाइप्स की इनकम जो है आपको ग्लोबल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अब आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये सारी की सारी इनकम जो है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल सिस्टम इतनी अमेजिंग इनकम प्रोवाइड कर रहा है, इतने टाइप्स की इनकम प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इन सबको क्वालिफाई कैसे करेंगे?
इन सब चीजों को अचीव कैसे करेंगे, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो मैंने आपको सबको जो है सेशन के स्टार्ट में एक बात की थी कि मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में एक सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है कि इंशाल्लाह कल के वेबिनार के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें जो है सिखाई जाएंगी कि कैसे आपने इन चीजों को जो है फुलफिल करना है। तो मैं जरा आपको अब एक स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूं, जिसके लिए हमने ये क्वालिफाई करना है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है कितने लोग जो है यहाँ पे आज इस सेशन के अंदर प्रूव कर पाएंगे कि उनको डे 2 की जो है सेशन दिया जाना चाहिए। डे 2 के लिए वो सिलेक्ट होते हैं। तो आप सबके लिए एक टास्क होगा, और वो टास्क ये है कि हमारी कंपनी का ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने उसको फॉलो करना है। ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने इसको फॉलो करना है, और ये आज का आपका टास्क है। ये आपका पहला टास्क है, आपने इसको फॉलो करना है, कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट को। और जो आपके सीनियर हैं, जो मोहसिन हैं, जिन्होंने आज के सेशन का आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उसको आपने इसका स्क्रीनशॉट भेजना है फॉलो करके, ताकि आप हमारी जर्नी को जो है देख सकें। यहाँ पे देख सकें कि लोग किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब आपको अपडेट रखेगा ये आपको इंस्टाग्राम जो है हमारा। अब आपका एक लास्ट टास्क है, उसके अबाउट मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और वो टास्क आपके लिए बेहद जरूरी है। उस टास्क को कंप्लीट किए बगैर आप डे 2 का पार्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे। मैं आपको अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ लेके चलूंगा, जो कि हमारा लास्ट जो है, ये आपके लिए लास्ट टास्क है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये आपका, आपने अभी जो है स्क्रीनशॉट लेना है। आप कहीं भी जो है सेशन देख रहे हैं, आपने इसका जो है सेशन का स्क्रीनशॉट लेना है, और लेके अपने उस मोहसिन शख्स को शेयर करना है, जिस पर्सन ने आपके ऊपर ये एहसान किया, आज के सेशन का आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उसको शेयर करना है। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। तो वो पर्सन आपको जो है आज का जो है होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, और आप उस होमवर्क को करेंगे, और आज के सेशन का जो लोग फीडबैक देंगे, वही लोग जो है कल के सेशन के लिए, वेबिनार के लिए जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि हमें भी ऐसे लोगों की नीड है, हमने भी ऐसे लोगों को आगे लेके चलना है जो कि वाकई में प्रूव करेंगे कि वो वाकई में अपनी लाइफ में जो है ग्रो करना चाहते हैं, वो वाकई में अपनी लाइफ में जो है एक वैल्यूएबल चीज चाहते हैं। तो जो कल का सेशन है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको ये जितने भी मैंने आपको अर्निंग के मेथड्स बताए हैं, ये सारी चीजें बताई हैं, ये कल के सेशन के अंदर आपको गाइड की जाएंगी। और कल का जो मेंटोर है, जो कल का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है। तो आप सब जो है जल्दी से अपने मोहसिन को स्क्रीनशॉट शेयर करें, उनसे होमवर्क लें, और उस होमवर्क को कंप्लीट करके डे 2 के लिए अपने आप को क्वालिफाई करें, ताकि आप कल के देख पाए कि आपने इन सारी चीजों को कैसे फुलफिल करना है, और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर वैल्यूएबल ग्रोथ को ऐड करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर वैल्यूएबल ग्रोथ कर पाएंगे। सो आई होप कि आपका आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा होगा, और आज आपने वैल्यूएबल चीजें सीखी होंगी, ऐसी वैल्यूएबल चीजें कि आप अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियली ग्रो कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, वेल डन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। जल्दी से अपने सीनियर के साथ, मोहसिन के साथ जो है कांटेक्ट कीजिए, और बाकी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।